हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत सुंदर बुक है मेरे हाथ में, द सीक्रेट, जिसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा या जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा, या बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में। इसको आजकल बाइबल कहा जाता है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, कि इस बुक में सारे सीक्रेट हैं। लेकिन ये बुक भी कहीं से इंस्पायर्ड है, और ये बुक जो इंस्पायर्ड है, जिसमें कि इसमें रोंडा बर्न ने बताया है कि ये इसकी जो नॉलेज उन्हें मिली, ये जो उसका ज्ञान मिला उन्होंने, जिसको इन्होंने इस बुक में संकलित किया, ये ज्ञान भी इतना पुराना है जिसको कि हमारे पृथ्वी पर ईश्वर ने इतनी महान महान आत्माएं, इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं भेजी, जिन्होंने सारा ज्ञान बिखेर के रखा है किताबों में। और इसमें जब मैं पढ़ रही थी इसको, तो इसमें उन्होंने लिखा कि कैसे ये सारा नॉलेज जो उन्होंने पाया अलग अलग राइटर्स से, कुछ पेंटर्स, कुछ पोएट्स, और बड़े बड़े लाइक बॉब प्रॉक्टर, और जो ऑफ कोर्स वो उन्होंने सारे फॉरेनर्स उनके नाम लिखे हैं, जितने भी कोचेस हैं बड़े बड़े, और जिसके थ्रू उनकी सीक्रेट मूवी बनी है, उसमें भी उन्होंने किया है। डॉक्टर जो विटाले जो होपनोपोनो के हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डॉक्टर मार्टिन, और ऐसे उन्होंने सबके अलग अलग, उन्होंने सबसे लेके वो फिल्म भी बनाई जो कि बहुत सुपर हिट हुई है। और इसके बाद मैजिक बुक आई है जो कि लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे फर्स्ट बुक उनकी फिर ये सीक्रेट बुक आई थी, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि उनको ये राज पता चला। तो लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो इतने सिंपल तरीके से और सारे राइटर्स के बताया गया है। लेकिन मैं आपको इस बुक के थ्रू जब मैं पढ़ रही थी, तो बहुत सारे लोगों को ये बुक पढ़ के चाहे समझ में नहीं आएगा खाली कि कैसे क्या करें, इसीलिए नहीं तो ये बुक तो बहुत सालों से अवेलेबल है। और ये वो बता रहे हैं कि जो लोगों ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतना बड़ा सच है, जिन लोगों ने भी उस सच को समझ लिया है, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी चेंज कर ली है। इवन डॉक्टर जो विटाले का भी आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ रोड पे जो वो बेंचेस पड़ी होती है ना, उस बेंचेस पे खड़े होकर मैं मतलब सोता था रात को, मतलब मुझे नहीं था कुछ खाने के लिए। नाउ ही इज़ अ रिच मैन नाउ। उन्होंने इतनी बुक्स लिख दी हैं, अभी उनकी बड़े बड़े लोगों में गिनती होती है, बड़े बड़े कोचेस में उनकी गिनती होती है। और ये सब कुछ एक ही लाइफ में संभव है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगा है। जो ये जब परिवर्तन होते हैं ना, ये बहुत परिवर्तन, इसका कारण क्या है कि ये इतनी जल्दी शिफ्ट होता है, शिफ्ट बहुत जल्दी होता है। ये जो मैं इसको जब पढ़ा, और जब मैं, आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, जब मैं बार बार बताती हूँ, बहुत देखो मैं ना, बहुत मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं इतना इस तरह से यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे वो बहुत चीज़ें ऐड करनी आती। मैं बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि जो भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, या अपनी लाइफ को बदल नहीं पा रहे हैं, तो मेरा जो सिर्फ पर्पज़ ये है कि जो मैं पढ़ रही हूँ और जो मैं समझ रही हूँ, और मेरी ज़िंदगी में जो मैंने अपने 60 साल के जीवन में मैंने उसको कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो उसको मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में समझा सकूँ। देखो, लाइफ बहुत सिंपल है। ये मैं हमेशा से कहती थी, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ABCD भी नहीं पता था, कि लाइफ बहुत सिंपल है। इतनी सीधी सादी ज़िंदगी भगवान ने बनाई है, हमने उसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे डोसा बनाना है, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, तो डोसा जैसे बनाते हैं, तो डोसा एक बनाने की यहाँ पे सिंपल एक रेसिपी है, दाल चावल भिगोना, उसको पीसना, और वो घर घर में सुबह नाश्ते में या साउथ में बहुत खाया जाता है उस चीज़ को। अब उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए हमने उसको उसमें और स्पाइसेस ऐड कर दिए, हमने उसको शेजवान डोसा बना दिया, उसमें चाइनीज़ डोसा, और उसमें ये डोसा और वो डोसा, और पिज्ज़ा डोसा, और उसमें चीज़, और उसमें बटर, और उसमें चिली सॉस और शेजवान सॉस, मतलब उसकी हमने इतनी वैरायटी बना दी। एक बार मैं शॉप पे गई अभी एक जगह नॉर्थ इंडिया में, तो स्पेशली कि वो डोसा के लिए भी जो है 56 प्रकार के डोसे की शॉप वो कर दिया आपने। अदरवाइज इट्स सच ए सिंपल एंड इट्स सो टेस्टी। तो ऐसे ही लाइफ भी है, बहुत सिंपल है और बहुत रोचक है, रस से भरी हुई लाइफ है, और हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा। और आजकल क्या हो गया है कि मतलब हमने जो है ना, हर चीज़ को नंबर का गेम बना दिया है।
पहले आपने कभी महसूस किया, ये इसमें भी देखा, पहले लोगों की इसीलिए शायद लाइफ सरल थी, लोगों की लाइफ में तकलीफ़ें कम थी। नहीं तो पैसा तो आज ज़्यादा है ना पहले से, पहले के ज़माने में इतना पैसा कहाँ था, आज पैसा बहुत है लेकिन आज लोग परेशान भी ज़्यादा हैं। तो हमने कभी विचार किया है ऐसा क्यों? जब हम पैसा की बात करते हैं कि पैसा हमें सुख सुविधा देता है, तो आज पैसा तो हमारे पास ज़्यादा है ना, तो हम ज़्यादा खुश होने चाहिए, लेकिन आज हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। आज मेडिकल साइंस ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा इलाज अवेलेबल है, लेकिन आज बीमार भी लोग ज़्यादा हैं, आज दुखी भी लोग ज़्यादा हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा तनाव में, आजकल स्ट्रेस भी नहीं, बच्चे आजकल बातें करते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हमें डिप्रेशन भी वर्ड ही नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या वर्ड होता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्यों हैं? ये जब हमारे पास सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारे पास काम करने की, कोविड आया तो लोगों ने झाड़ू पोछा लगाने के लिए मेड्स हट गई, नहीं आती थी तो लोगों ने मॉपर वो खरीद लिए रेडीमेड, रोबो जैसा वो आ गया, बर्तन आ गए, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, और एवरीथिंग लाइक सब कुछ आपके स्विच पे अवेलेबल है और कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता। फिर लाइफ क्यों दुखी है आप? मतलब मैं इसको बार बार सोचती हूँ कि क्या कारण होना चाहिए आज, क्यों दुखी होने का कारण होना चाहिए? तो कहीं हमारा कोई मिसिंग पजल है जिसकी वजह से हमने लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लिया है, साधन बढ़ा लिए हैं, लेकिन जो है सुख को भी अपने से दूर कर लिया है। और जैसे वो मैं हैप्पीनेस के ऊपर बात पढ़ रही हूँ कि लोग खुश नहीं है, खुशी भी ढूंढ रहे हैं। और खुशी ऐसा, वो उस बुक में लिखा था कि खुशी ढूंढ रहे हैं, और खुशी एक ऐसा शहर है जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। खुशी एक ऐसा शहर है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो हमें कभी खुशी मिलती ही नहीं, क्योंकि खुशी कहीं रहती थोड़ी ना है कि जिसको आप पकड़ के ले आओगे। तो ये तो आपकी एक, और सब लोगों के लिए अलग अलग खुशी है। कुछ लोग इंटरटेनमेंट को खुशी कहते हैं, कुछ लोग प्लेजर को खुशी कहते हैं, कुछ लोग सेटिस्फेक्शन को खुशी कहते हैं, कुछ लोग फुलफिलमेंट को खुशी कहते हैं। सोचो कितना ब्यूटीफुल एहसास है। तो जो एहसास है उसको आप कैसे पकड़ के कहीं से लाओगे, है ना? ये तो अंदर से है आपके, और इसके लिए कोई सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार नहीं है। सर्कमस्टांसेस पे जो खुशी डिपेंडेंट होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, और यही एक कारण है क्योंकि लोगों को खुशी ढूंढ रहे हैं और खुशी मिलने नहीं। मुझे अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, फिर जॉब मिल गया फिर खुशी गायब। मेरी शादी इस मनपसंद साथी से हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। वो हो गई फिर पता चला नहीं वो शादी भी नहीं चल रही। मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, मेरा ये सैलरी बढ़ जाए, मेरे पास एक बड़ा सा घर आ जाए, एक बड़ी गाड़ी आ जाए, फिर वो आ गया, फिर भी वो घर और गाड़ी तो वहीं रखा है, ज़िंदगी फिर भी अशांत है कि अच्छा मेरे दूसरे का ये। तो क्यों है ये? क्योंकि हमने ज़िंदगी को एक नंबर का गेम बना दिया। हर चीज़ एक नंबर है। पैसा बैंक में, एक अकाउंट में नंबर है, कितने जीरो हैं उसके आगे। इवन सोशल मीडिया, आप ये देखो कि मैं ये देखती हूँ कि लोग इंस्टा पे इसलिए परेशान हैं कि मेरे कितने पोस्ट पे कितने फॉलो आए, कितना लाइक्स आए, कितने डिसलाइक्स आए, और यूट्यूब में मेरे कितने सब्सक्राइबर हुए और मेरा कितना देखा गया। या अभी मैं देख रही हूँ कि कितना, शायद मेरे लिए नया मीडियम है इसलिए मुझे ऐसे लग रहा होगा, क्या क्या तरीके हैं जिनसे सब्सक्राइबर बढ़ सकता है। मतलब हमने हर चीज़ को एक काम बना दिया है, एक टास्क बना दिया है। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है, मैं इसलिए बना रही हूँ। मुझे बताने में मज़ा आ रहा है, किसी के लिए शायद मैं छोड़ के जा रही हूँ, जो नहीं कर पाएगा उसको बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं लेसन आज का देना चाहती हूँ कि सबसे पहले लाइफ की सिंप्लिसिटी को मत मिस करो। आप जो भी कर रहे हो, खुशियाँ हमेशा छोटी चीज़ों में, खुशियाँ कभी बड़ी चीज़ों में नहीं है। खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक किस्सा बताऊं कि जब पैसे कम होते थे, सैलरी कम थी, तो छोटे से पैसे में हम जब कुछ करके आते थे, थोड़े से पैसे के, चलो हम कहीं किस्सा बताने में तो लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि ये हम छोटी सी करके आते हैं, चलो आज हमारे पास ये थोड़ा है और हम बहुत ट्रैवल करके आए हैं, थक गए हैं, तो चलो आज डिनर खा लेते हैं मार्केट में या कुछ कर लेते हैं। और बैंक में इतना ईजिली नहीं था कि एटीएम से गए और फ़ोन से पेमेंट कर दिया। उस टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं था, आज से 35-40 साल पहले। तो लाइफ बहुत आसान थी, और वो डिनर्स, वो चीज़ें, वो आज भी याद हैं। और आज हम जाते हैं मार्केट में तो हम फ़ोन से कितना भी पेमेंट कर देते हैं तो हमें याद नहीं रहता। आप बताओ तो खुशियाँ किस में हैं? छोटी छोटी चीज़ों में। जब आप एक बटन पे सब कुछ ऑर्डर कर देते हो, या जब आपको
थोड़ा सोच के चीज़ों के लिए कि मुझे खरीदना है और उसको आप मिल के सोच के खरीदते थे, तब उसमें खुशियाँ थी। इसीलिए पहले के लोगों को चीज़ें कम थी, लेकिन उनके साथ यादें जुड़ी थी। आजकल चीज़ें ज़्यादा हैं, याद किसी के साथ नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं डाला ना, बस जस्ट देखा और एवरी डे न्यू न्यू ऑफर, एवरी डे न्यू न्यू दिस थिंग। तो हमने ज़िंदगी को ना मुश्किल कर लिया है, और हमने जब साधन बढ़ाए और अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम ये भूल गए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। तो हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इस बुक में जब मैं पढ़ी थी, कि इसमें कुछ सीखना ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो सीखना सिर्फ इतना सिंपल है कि हम सब लोग नेचुरल मैनिफेस्टर हैं, हमें मैनिफेस्टेशन थोड़ी सीखना है। हमने जो ज़िंदगी का, जो मैंने जितना कुछ बताया कि ये ज़िंदगी सहज हो गई है आजकल, और इतने सारे साधन हमने बना लिए, तो हमने क्या ये सब मैनिफेस्टेशन सीख के बनाए हैं? नहीं, ये सब कभी हमारे दिमाग में आया कि अरे यार कपड़ा धोना बड़ा मुश्किल है, काश एक मशीन होती जिसमें मैं कपड़ा डाल दी। और ऐसे बहुत सारे लोगों को ये ख्याल आया होगा, और फिर किसी एक दिमाग ने वो क्रिएट कर दिया। और किसी को जैसे ध्यान आया कि अरे यार कितना अंधेरा है, लाइट होती तो कितना अच्छा होता। कहीं कुछ किसी को मतलब ये आया कि ये प्रकाश, तब तो सूरज का प्रकाश था, दिया जलता था, कि ये दिया अगर पूरे टाइम जल सके उसके लिए क्या होगा, तो कहीं लाइट ईजाद हो गई, बल्ब ईजाद हो गया। तो ये सब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ना पढ़ के आया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से था और हमेशा काम करता है। तब तो हमने ये सब चीज़ें सोची और ईजाद हो गई। और इतना बड़ा सच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इतना करेक्ट है कि हम ये कहते हैं ना कि वो किसी के लिए काम करता है और किसी के लिए काम नहीं करता। एक्चुअली वो सबके लिए काम करता है, और सबके लिए एक ही तरीके से काम करता है, क्योंकि वो पूरा फ्रीक्वेंसी से करेक्ट है। वो एक एक चीज़ से वो कनेक्टेड है, वो सही है। आप सोचो, मतलब मैं इसको कैसे कह रही हूँ कि इस तरह से काम करता है। इतना सारा ब्रह्मांड का जो नियम है, हम बात करते हैं कि ये ब्रह्मांड का नियम है, जो ब्रह्मांड का नियम है, मतलब मैंने भी इसको उत्सुकतावश पढ़ना शुरू किया था। अभी मैं 60 इयर्स की हो रही हूँ, तो मुझे उत्सुकतावश मैंने 2 साल पहले से पढ़ना शुरू किया। लेकिन मुझे फिर समझ में आया करते करते कि शायद मेरी लाइफ की खुशी का और मेरी पर्सनल हैप्पीनेस का कारण भी यही है कि मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी भी वही रही है कि लाइफ बहुत आसान है। और यूनिवर्स की जहाँ हम बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, मतलब सिंप्लिसिटी की तो इतनी मैं कहूँगी कि मैंने ये यूनिवर्स जो है, वैसे एक शब्द पता है, लेकिन इस तरह से कि यूनिवर्स एक अपने आप में वो पूरा उसी के साथ सारे मैनिफेस्टेशंस करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये सब मैंने इस जर्नी में सीखा। तो यूनिवर्स की जब हम बातें करते हैं तो इतना अचूक है ये सब नुस्खा कि आप देखो कि इसी के साथ तो हमने सारे स्पेस रॉकेट्स जो हम चंद्रमा पे भेजते हैं लोगों को, एक एक कण की गिनती होती है कि इतने मिनट पे छोड़ेगा, उस पर ये है। कोई एक चीज़ थोड़ी ना होती है। इतनी सारी चीज़ें इंसान यहाँ बैठ के ब्रह्मांड की कैलकुलेट कर सकता है, तो उसका मैथमेटिक्स कितना करेक्ट होगा ऊपर वाले का। हमारा यहाँ मैथमेटिक्स छोटे सी फंक्शन हम करते हैं उसमें गड़बड़ा जाता है, और ऊपर वाले का मैथमेटिक्स कितना कमाल का होगा उसका, कि हम 5 दिन बाद छोड़ने वाले हैं रॉकेट, अगर तो वहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है। और इंसान और भगवान का जो डिस्टेंस है, वो लोगों ने जो है उस चीज़ को वो करा कि हम चंद्रमा पे पहुँच गए, अच्छा ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, सब कुछ हमने, मतलब कितना कुछ हमने, जो कुछ हमें जितना जहाँ तक हम पहुँच सकते थे उतना तक पहुँच सके। और हम इतने सूक्ष्म हैं, और हमारी हस्ती क्या है कि हम वहाँ तक पहुँच गए, ऊपर ब्रह्मांड के चंद्रमा तक पहुँच गए हम, और हमने वहाँ जाके झंडे गाड़ दिए, और लेकिन हम अपने शरीर के खून के एक बूंद नहीं बना सके। तो देखो ब्रह्मांड हमको क्या क्या सिखाता है कि हम कितने विस्तृत हैं। जैसे वो मतलब जितना मैं सोचती हूँ ना, उतना मैं अमेज्ड होती जाती हूँ, जितना मैं इसको पढ़ती हूँ, जितना मैं सोचती हूँ, एंड उतना मैं कि मतलब हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हमें सिर्फ उस थॉट में उसको, और वो थॉट इतनी आसानी से क्रिएट हो जाता है। शुरू में आपको ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे जादू, थोड़ी ऐसे थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये सच में जादू है।
जादू इसीलिए इस बुक का नाम भी रॉन्डा वन ने जादू रखा है, क्योंकि वो जादू है, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए वो जादू है। जैसे वो मैजिशियन नहीं होता है, वो बड़े काले कपड़े पहन के वो जादू जो दिखाता है, तो वो जादू से मतलब वो कोई जादू से ऐसे थोड़ी ना किसी का सर काट देता है, हम देखते हैं वो लड़की का ऐसे कट गया और वो आधा शरीर हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो डिब्बे में रखा, बॉक्स में रखा, बहुत सारी तरह की हरकतें दिखाता है, कुछ पत्ते निकाल के दिखाता है कभी, तो वो सब जादू ऐसा नहीं जादू होता है ना, लेकिन हमें वो जादू लगता है क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही इनका है ये सीक्रेट्स। ये सीक्रेट क्या है? ये ओपन सीक्रेट है, ये ब्रह्मांड ने सब खोल के रखा है, लेकिन हमारे पास उसको देखने की आंखें, बुद्धि, समझ, और जिसको मिल गई है, तभी वो कहते हैं इस बुक में कि सिर्फ 1% लोगों को वो नॉलेज है। इसीलिए पूरे विश्व का जो पैसा है वो 1% लोगों के पास है, और 95% पैसा 1% लोगों के पास है, और 95 लोगों के पास 1% पैसा है। तो क्यों है? और कुछ लोगों ने, और उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया? कहीं स्पेशल थोड़ी ना आ गया। उन लोगों ने उसको समझा, उसको माना, और ये जब ज्ञान आप जीवन में अप्लाई करते हो तो आपके जीवन को चुटकियों में बदलता है। वो इस तरह से बदलता है, ऐसे जस्ट जैसे वो होता है ना कि ऐसे शू किया सिंड्रेला की छड़ी के जैसा, वो सब जो जादू हमारी कल्पनाओं में क्रिएट किया, वो सब कल्पनाएं इसी के जैसे जादू है बिल्कुल। मतलब सच में ये ऐसा है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। मैं इसके ऊपर धीरे धीरे सीरीज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू।